कल्चर है क्या? क्या है कैरेक्टरिस्टिक जिससे कल्चर हम डिफाइन कर सकते हैं? कल्चर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। किस तरह से हम सोचते हैं, फील करते हैं, बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ हम सीखते हैं कल्चर से। कल्चर एक लर्न बिहेवियर है, हम सीख के नहीं आए हैं। जिस सोसाइटी या जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं उन लोगों से हमने जो सीखा है वही कल्चर है। तो कल्चर एक लर्नड बिहेवियर है जो हमने यहाँ पर आकर सीखा है। कल्चर इज द सोशल लीगेसी ऑफ द इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम हिज ग्रुप। मतलब ग्रुप से हमने जो लिया है, तो कल्चर एक हमारी सोशल लीगेसी हो गई। मतलब सोसाइटी से हमने जो लिया है, जो पैटर्न हमने अपनाया है सोसाइटी से। इंसान एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के तौर तरीकों को अपनाता है, तो वो तौर तरीके ही उस सोसाइटी या उस ग्रुप के कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंसान आता है वो उस ग्रुप में आने के बाद सीखता है। तो ये एक लर्नड बिहेवियर है। क्या सीखता है कि किस तरह से हमारा थिंकिंग पैटर्न होगा, किस तरह से हमारा बिलीविंग पैटर्न होगा, सब। कल्चर एग्जिस्ट ओनली वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कल्चर जंगलों में एग्जिस्ट नहीं करता, कल्चर वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर लोग होंगे। वेयर पीपल एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जो इंटरेक्ट करने का पैटर्न है वही कल्चर बनाता है। मतलब एक अकेला इंसान कल्चर नहीं बनाता, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक कल्चर बनाते हैं। कल्चर मतलब वे ऑफ लिविंग, जो सारी जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कल्चर एग्जिस्ट करेगा ओनली वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कल्चर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू लैंग्वेज, कस्टम, एजुकेशन एंड ट्रेडिशन। देखो कल्चर हमसे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, हमें भी आया है, तो जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला चला जाता है। कैसे? थ्रू लैंग्वेज, कस्टम, एजुकेशन, ट्रेडिशन, जो भी हम करते हैं तो नेक्स्ट जो बच्चे हैं या पीढ़ी है वो देखती है, सीखती है, फिर वो फॉलो करती है, फिर उनके बच्चे फॉलो करते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास ऑन होती रहती हैं। मान लो हम कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं, तो कब से मना रहे हैं? हम भी मना रहे हैं, तो नेक्स्ट पीढ़ी भी मनाती चली जाएगी, क्योंकि हम उसे सिखाते चले जाएंगे ना। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली चीज़ है। कल्चर चेंज ओवर टाइम ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो जनरेशन में जैसे चेंज आता है तो कल्चर में भी कुछ थोड़े थोड़े चेंज आते चले जाते हैं। तो कल्चर चेंज होता चला जाता है ओवर टाइम, क्योंकि पहले हम जिस तरह से रहते थे, जो हमारी हैबिट थी, जो पैटर्न थे, अब स्लाइटली चेंज हो चुके हैं। तो हर एक जनरेशन में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। क्या क्यों चेंज होती है? ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब पूरी दुनिया ही एक बन गई, तो कुछ चीज़ें अफेक्टेड होंगी होंगी। कल्चर यूजेज सिंबल्स लाइक लैंग्वेज, जेस्चर, ड्रेस एंड रिचुअल। एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलग है। कैसे अलग है? थ्रू लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग, उनकी रिचुअल्स। इस तरह से कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं चीज़ें। कल्चर हेल्प पीपल एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड सोशल नीड्स। कल्चर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है इंसान की सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो कल्चर हेल्प करता है लोगों को एडजस्ट करने के लिए कि वो जिस इन्वायरमेंट में, जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसे वो अडॉप्ट कर लें, और सोसाइटी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया है, फिर उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। तो कल्चर हमें सिखाता है कि हमें लोगों के बीच कैसे रहना है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का तरीका जैसा है वैसा हम वहाँ पर जाके सीख लेंगे, उस ग्रुप में रह के सीख लेंगे। अगर हमने ग्रुप चेंज कर दिया तो हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के अपने अलग अलग पैटर्न हैं। तो कल्चर हम यहीं पर सीखते हैं, सीख के नहीं आए हैं। तो ये एक लर्नड बिहेवियर है, चेंज होता है ओवर टाइम। सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कल्चर है। और कल्चर इसलिए है क्योंकि लोग हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने हैं। अगर इंसान ही ना हो तो कल्चर भी नहीं होगा। कल्चर दिखाता है हमारी सोशल लीगेसी, मतलब हम किस सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और कल्चर क्या है? ए वे ऑफ थिंकिंग, बिलीविंग, फीलिंग एंड एक्टिंग।